डॉक्टर प्रेम, आयुर्वेद प्राचीन काल की बात करें तो आयुर्वेद में वहाँ पर भी लिखा गया कहीं कि सर्जरी हुई है कहीं तरह? शल्य चिकित्सा थी, बिल्कुल मानता हूँ, शल्य चिकित्सा है उनकी। आप डॉक्टर को कहाँ पर प्रॉब्लम है? एक मुंशी को वकील बना दो, वकील को जज बना दो और कहो जी जजमेंट सुनाना शुरू कर दो, ये खिचड़ी मत बनाइए। जो आयुर्वेद की जो स्टडी होती है उसमें सर्जरी के को लेकर स्टडी कराई जाती है, दिक्कत कहाँ? अगर एक बंदे को आप सारी सर्जरी पढ़ाना शुरू करो ना तो 4 जिंदगियां कम पड़ जाएंगी उसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसिक्योरिटी हो डॉक्टर के अंदर कि भाई तो किसी डॉक्टर को इनसिक्योरिटी नहीं है। ये बात आपको तब पता लगेगी जब लोगों के अंदर मृत्यु दर बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, फिर इस बात को कुछ हो नहीं पाएगा। आज अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो सर्जरी कर पाएंगे, वो चाहे जनरल सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, कान नाक गले की सर्जरी हो। लेकिन डॉक्टर्स में इस बात को लेकर नाराज़गी है। जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स की कमी है इंडिया के अंदर, आम लोगों तक कम खर्चे पर इलाज मिलेगा लोगों को। आप डॉक्टर को कहाँ पर प्रॉब्लम है? ऐसे है, डॉक्टर की कमी है, आप डॉक्टर बनाइए, सुविधा दीजिए, वो गांव में भी जाने को तैयार है। एक मुंशी को वकील बना दो, वकील को जज बना दो और कहो जी जजमेंट सुनाना शुरू कर दो, ये खिचड़ी मत बनाइए। इसमें भोली जनता को नुकसान है और इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ना है। और जो आयुर्वेदिक को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसका आप खात्मा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको आपने लाइसेंस दे दिया मॉडर्न मेडिसिन, जिसमें वो क्वालिफाइड ही नहीं है, प्रैक्टिस करेगा, तो आप आयुर्वेदिक को प्रोपोगेट नहीं कर रहे, आप उसको ख़त्म कर रहे हो। आपको डॉक्टर बनाने, आपने आयुर्वेदिक बनाने, आयुर्वेदिक डॉक्टर कॉलेज ही बंद कर दो, सबके MBBS बना दो, आपके डॉक्टर बन जाएंगे। बट वाई, जिसमें ट्रेनिंग ही नहीं है, कहो जी तुम जाके ये काम कर लो, विच इज़ रॉन्ग। IMA के प्रेसिडेंट मेरे साथ, जो आयुर्वेद की जो स्टडी होती है उसमें सर्जरी के को लेकर स्टडी कराई जाती है, ये गवर्नमेंट बोल रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ? उसमें जो सर्जरी कराई जाती है उसकी पद्धति अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है, वो लिमिटेड होती हैं, वो सर्जरीज लिमिटेड होती हैं। जैसे बवासीर की सर्जरी की उनको पढ़ाई कराई जाती है, उनको सिजेरियन कराने की पढ़ाई कहाँ कराई जाती है, उनको स्टेपेक्टमी कराने की पढ़ाई कहाँ की जाती है। जो हमारे कान के अंदर एक छोटा सा बोन है, स्टेप्स बोलते हैं उसको, उसकी पढ़ाई कहाँ कराई जाती है। आप मीडिया वाले पूछो सरकार से कि जी क्या इन सभी चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक बंदे को आप सारी सर्जरी पढ़ाना शुरू करो ना तो 4 जिंदगियां कम पड़ जाएंगी उसके लिए। आप कैसे 4 साल में सारी सर्जरी पढ़ा दोगे और ट्रेन कर दोगे किसी को? नहीं संभव है। आगे जो प्रदर्शन है, आप लोग रैली करोगे, किस प्रकार का प्रदर्शन है? हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांगे, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अटल रहेंगे और हम अपनी मांगे कोशिश करेंगे सरकार को बताएं कि ये मिक्सोपैथी बंद कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ज़्यादा चाहिए तो आप MBBS की सीट बढ़ा दो, आप सर्जन की सीट बढ़ा दो, उनको फुल ट्रेनिंग दीजिए और उनको आने दो और गांव में जाने दो। ये बिना 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप ये नहीं करें। तो सब कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसिक्योरिटी हो डॉक्टर के अंदर कि भाई ये आयुर्वेदिक के लोग सर्जरी करने लग जाएंगे तो फिर वो पेशेंट की संख्या हमारे डॉक्टरों के इसका आंसर आप पहले दे चुके हो कि भारत में डॉक्टरों की कमी है, तो किसी डॉक्टर को इनसिक्योरिटी नहीं है। आज के टाइम में जो भी डॉक्टर है ना उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये बात आपको तब पता लगेगी जब लोगों के अंदर मृत्यु दर बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, फिर इस बात को कुछ हो नहीं पाएगा। फिर जनता को पता लगेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। अभी उनको समझ नहीं आ रहा, कि हमें पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए भी हम कह रहे हैं। इसका डॉक्टर की इनसिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर प्रेम, एक मिक्सोथेरेपी बोला गया आप लोगों ने, तो क्या मतलब क्या? मिक्सोपैथी का मतलब खिचड़ी। आयुर्वेदिक आ जाए, होम्योपैथिक आ जाए, ट्रेनिंग तुम्हारी है नहीं, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर लो। एक मॉडर्न मेडिसिन वाले को क्या होम्योपैथी की दवाइयाँ दे दो। दिस खिचड़ी अल्टीमेटली नुकसान किसका है? मरीज का, जनता का। तुम ट्रेन नहीं हो और तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो।
इसलिए खिचड़ी बन जाएगी सारी। डॉक्टर प्रेम, आयुर्वेद प्राचीन काल की बात करें तो आयुर्वेद में वहाँ पर भी लिखा गया कहीं कि सर्जरी हुई है कई तरह? शल्य चिकित्सा थी, बिल्कुल मानता हूँ, शल्य चिकित्सा है उनकी, पर उसने डेवलप नहीं किया। आज भी तेल गरम करके तुम स्टरलाइजेशन करोगे, आग से तुम स्टरलाइजेशन करोगे, ये चीज़ों में मॉडर्न मेडिसिन हैज़ इवॉल्व। स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, इन्फेक्शन टेक्निक्स, कंट्रोल टेक्निक्स, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वेंटिलेटर पे डालना, ये सारी चीज़ें दे हैव डेवलप्ड। आयुर्वेदिक हैज़ नॉट बीन टॉट दिस। सीरियस पेशेंट में तुमने ऑपरेशन कर दिया, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, अरे यार तुझको ले जा वहाँ पे दूसरे डॉक्टर के पास, ये चीज़ गलत है। ये थे देखिए डॉक्टर प्रेम हमारे साथ, आईएमए के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, दिल्ली में भी वो रैली करेंगे। अब देखना होगा कि डॉक्टर्स की इस भूख हड़ताल के बाद सरकार पर क्या दबाव बनाता है, क्या सरकार अपनी इस पॉलिसी को वापस लेती है या फिर इसे लागू करके रहेगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ प्रदीप रेड्डी।